के जो 40 साल के विधायक हैं वो अपनाते आ रहे हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग की राजनीति करते हैं, कहीं डर दहशत बना के राजनीति करते हैं। कुछ लोग अहिरवार समाज के थे जो मेरे नामांकन में आ गए थे, उनको चिन्हित किया गया गोपाल भार्गव द्वारा और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती भाजपा के प्रचार के लिए प्रेरित किया गया कि आप आइए, नहीं तो आपकी शासकीय कार्य योजनाओं का लाभ रोक दिया जाएगा। किसी भी तरीके से उन्हें डराया धमकाया गया। लोग नहीं चाहते हैं कि हम भाजपा को वोट दें, लोग नहीं चाहते हैं कि वो गोपाल भार्गव को जिताएं। मध्य प्रदेश के सागर हम पहुंचे हैं और सागर में रहली विधानसभा में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर 8 वार्ड से पंडित गोपाल भार्गव विजय हो रहे हैं। 9वां चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल मैदान पे हैं। उच्च शिक्षित एमटेक पढ़ी लिखी, लगातार जनता से वो कनेक्शन स्थापित कर रही हैं और जिस वक्त हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वे एक आदिवासी गांव विजयपुरा पहुंची हैं। इन्हीं दिन में भी वो जनसंपर्क कर रही हैं और रात को पहुंची हैं। और जैसे ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर बैठे हैं, उनको देखने के लिए वो इकट्ठा हो गए और पहचान गए कि ज्योति दीदी यहाँ पर आई हैं। यानी एक चिर परिचित चेहरा विजयपुरा, एक आदिवासी ग्राम वहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन मुकाबला ज्योति जी कठिन आपको नहीं लगता? 8 वार्ड से और अपराजय, ऐसा लोग बोलने लगे अपराजय हैं। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मुख्यमंत्री के रूप में भी उनको प्रमोट किया गया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लड़ाई है ये लड़ाई ज्योति पटेल और गोपाल भार्गव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस क्षेत्र के अंदर जो डर दहशत का माहौल है, ये लड़ाई जो रहली क्षेत्र के 2,41,000 मतदाता है उनके बीच में और गोपाल भार्गव के बीच में है। तो मैं समझती हूँ जब 2,41,000 मतदाता जब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति पटेल अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब साथ में सारे लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो निश्चित रूप से ये कड़ी टक्कर नहीं, बहुत आसान जीत होगी ये हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन की। देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद ये तमाम चीजें उपयोग में आती हैं, तो आप इन्हें कैसे सामना करेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि साम दाम दंड भेद जो हमारे यहाँ के जो 40 साल के विधायक हैं वो अपनाते आ रहे हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग की राजनीति करते हैं, कहीं डर दहशत बना के राजनीति करते हैं। हाल ही का मामला है, आज का ही मामला है ग्राम गुंजोरा में। कल प्रचार करने के लिए कुछ लोग अहिरवार समाज के थे जो मेरे नामांकन में आ गए थे, उनको चिन्हित किया गया गोपाल भार्गव द्वारा और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती भाजपा के प्रचार के लिए प्रेरित किया गया कि आप आइए, नहीं तो आपकी शासकीय कार्य योजनाओं का लाभ रोक दिया जाएगा। किसी भी तरीके से उन्हें डराया धमकाया गया। फिर उसके बाद वो कल जब प्रचार के लिए निकले, भाजपा के प्रचार के लिए, कांग्रेसी है, आत्मा से कांग्रेसी है, परंतु मजबूरी में भाजपा के प्रचार के लिए निकले तो उनकी गाड़ी पलट गई और 3 लोगों की मौत हो गई। आप ये सोचिए ना कि किस तरीके से इस क्षेत्र में डर दहशत का माहौल है, किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लोग नहीं चाहते हैं कि हम भाजपा को वोट दें, लोग नहीं चाहते हैं कि वो गोपाल भार्गव को जिताएं, लेकिन बूथ कैप्चरिंग करके लोगों को डरा के धमका के पैसा बांट के दारू बांट के इस तरीके से इस इधर मतदाताओं को ठगा जाता है। तो अभी क्या पोजीशन आप देखते हैं जब ये तमाम चीजें होंगी तो आपको तो एक तगड़ी टीम भी लगानी पड़ेगी तमाम चीजों को रोकने के लिए? देखिए, टीम जो है मेरी वो अभी से नहीं बल्कि 8 साल से मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं है केवल गांव-गांव में जा रही हूँ और हवाई राजनीति है। हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हर पोलिंग बूथ पे हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं। इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। इनका पैसा बटेगा, जो कई लोगों के अकाउंट से इकट्ठे किए हैं, पैसा बटेगा, दारू बटेगी, सब कुछ बटेगा। उसके बाद भी जनता जनार्दन ने अब बदलाव का मन बना लिया है और अब बदलाव सुनिश्चित कर लिया है और बदलाव होकर के रहेगा। योजनाओं की लंबी फहरिस्त बीजेपी की है और आपका वचन पत्र है। जब जनता से कंपेयर करती हैं तो क्या पाती हैं आप? देखिए, स्पष्ट रूप से दिखता है कांग्रेस का जो वचन पत्र है और बीजेपी की जो योजना है। आपने चाहे महिलाओं की योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना, उन्होंने जब कांग्रेस ने पार्टी ने जब बात रखी कि हम महिलाओं को नारी सम्मान योजना देंगे तो उन्हें आनंद फानन में 1,000 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना का कर दिया। कांग्रेस 1,500 रुपये नारी सम्मान योजना का दे रही है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। बेटियों के विवाह के लिए कांग्रेस ने ही 25,000 से 50,000 किया था और 50,000 से 1 लाख भी अब माननीय कमलनाथ जी करने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए 1ली से 8वीं तक 500 रुपये प्रति माह, 8वीं से 10वीं तक 1,000 प्रति माह
और 11वीं 12वीं में 1500 रुपये प्रति माह। बच्चों के लिए भी, किसानों के लिए भी कई योजनाएं, कहीं किसानों का कर्जा माफ है, जो 5 हार्स पावर तक के बिजली बिल माफ है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो माननीय कमलनाथ जी योजना लागू करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो 18 साल तक रही है। उन्होंने ना महिलाओं के बारे में सोचा, ना किसानों के बारे में सोचा, ना युवाओं के बारे में सोचा। और आज जो रहली विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। 2018 के समय में उन्होंने कहा था कि यदि मैं 2023 के पहले रोजगार नहीं दे पाया तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर आज क्यों वो घर घर जा रहे हैं, अपना मुंह दिखा रहे हैं? उनको घर बैठ जाना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार वो नहीं दे पाए, क्यों? आखिर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी करके केवल अपना विकास कर रहे हैं और अपने जो 3-4 लोग हैं उनका विकास कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा सिर्फ विधायक का नहीं होगा, शायद यहाँ से मुख्यमंत्री का भी चयन हो। मैं पोस्टर देख रहा था, उसमें लिख रहा था कि मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर गोपाल भार्गव को चयन करना है। और कुछ लोग भी बोल रहे थे, मैंने चौराहे पे बात की, तो ये मुकाबला तो विधायक का रह नहीं गया यहाँ से। देखिए 2008 में भी उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर यही बात करके लोगों को ठगा, लोगों से झूठ बोला। फिर 2013 में फिर यही बात बोली उन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अब एक बार वोट दे दो। फिर 2023 के चुनाव में फिर से वही बात कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पहली बात तो ये बताइए ना कि जब सीटें आएंगी तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना। आप सारे एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, कितनी भाजपा की सीटें आ रही, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। जब बहुमत होगा तभी तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और ये मुख्यमंत्री बनने का नाटक जो है ना वो जनता समझ चुकी है। अब ना ये मुख्यमंत्री बनेंगे या विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता है। हरा देंगे बेटा, संघर्ष करो। मेरे क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो, क्योंकि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सभी ने मन बना लिया है कि अब बस इनकी बहुत हो गई तानाशाही, गुंडागर्दी की राजनीति, अब इनको यहाँ से हटाने का समय आ गया है। चलिए, चुनाव का परिणाम तो जो हो वो तो आपके सामने 3 दिसंबर को आ जाएगा, लेकिन ज्योति पटेल के चेहरे पर जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं, आत्मविश्वास है वो देख सकते हैं। और ये आत्मविश्वास के बलबूते जब वो जनता से कनेक्शन कर रही हैं तो शायद बातचीत भी अच्छी हो रही है और शायद परिणाम भी अनुकूल आ सकते हैं। इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि हम कह सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच अगर हम जाएंगे, वोट मांगेंगे, कनेक्शन होगा तो परिणाम भी बदलते हैं और कई रिकॉर्ड ध्वस्त भी हो सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं ज्योति जी आपको है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए सागर से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।